ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन है एंड फेड की मीटिंग और उसके फैसले के पहले यहां पर बाजार जो है थोड़े से सहमते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा गिरावट तो नहीं है और कल का जो मोमेंटम है, भारी उतार के बीच हमें कल बाजार ट्रेड होते हुए दिखे थे। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो आखिरी 1.5 से 2 घंटे में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आती हुई नजर आई, बट अगेन आधी घंटे में वहां पर गिरावट का रुझान आपको अगेन निफ्टी पर बनता हुआ नजर आया था। तो कहीं ना कहीं वॉलेटाइल सेशन रहने वाला है, मंथली एक्सपायरी का भी समय आने वाला है और कहीं ना कहीं इससे जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों बन रही है, बाजार जो है एक रेंज बाउंड मार्केट यहां पर रहने की हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। डेफिनेटली यही देखना है सबसे पहले कि एसजीएक्स निफ्टी के इस हिसाब से ट्रेड कर रहा है, करीबन 30 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। और अमेरिकी बाजारों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। डाउ फ्यूचर्स सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर किस तरह का रुझान है। सुबह हम देख रहे थे तो 120 125 अंकों की गिरावट थी और अभी 140 अंकों की गिरावट के साथ ही डाउ फ्यूचर्स कारोबार कर रहे हैं। तो लगभग आधे % तक की गिरावट आपको उस इंडाइसेस में आती हुई नजर आ रही है। साथ ही अमेरिकी बाजारों पर आप नजर डालें तो यहां पर ऊपरी स्तरों से गिरावट हमें आती हुई दिखी थी डाउ जोन्स में, बट आखिरी आधे पौने घंटे में थोड़ी सी रिकवरी के संकेत यहां पर भी आते हुए नजर आए। इनफैक्ट अगर आप यूरोपियन बाजारों को देखेंगे तो वहां से थोड़े से ज्यादा वीक आपको संकेत आते हुए नजर आएंगे, जिसमें जो इंडाइसेस हैं, पर्टिकुलरली अगर आप डैक्स को देखें तो वहां पर ऑलमोस्ट 0.3% तक की गिरावट रही थी। बट मिला जुला सा रुझान अब मैं कहूंगा, क्योंकि फुत्सी और साथ ही जो कैक है, ये दोनों इंडेक्स हरे निशान में बंद होने में सफल हुए थे। एशियन मार्केट्स मिक्स हैं, निकाई कमजोरी का रुझान दिखा रहा था और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कॉस्पी है वो थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखा रहे थे। तो डेफिनेटली ये देखना होगा कि आज किस तरह का रुझान बैठता है। हैंगसेंग में भी जो है हरे निशान में खुलते हुए दिख रहे हैं, करीबन आधे % की तेजी के साथ। बट लार्जली जो इंपॉर्टेंट और ग्लोबल क्यूज हैं जिस पर आपको नजर रखनी है, आज सुबह ही कुछ खबरें ऐसी आ रही थी कि रशिया ने ये कहा है कि जो नेचुरल गैस की स्ट्रीम है नॉर्ड स्ट्रीम 1, यहाँ पर ये रिडक्शन करते हुए नजर आएंगे। 40% अपनी कैपेसिटी का ये पहले ट्रांसपोर्ट कर रहे थे जब ये वापस से नॉर्ड स्ट्रीम गैस 1 जो है शुरू होती हुई दिखी थी, बट अब इसको काट कर 20% करने का ये खबर ऐसी आती हुई दिख रही है। तो डेफिनेटली यूरोपियन बाजारों के लिए थोड़ी सी चिंता का विषय बन सकता है। देखना होगा कि आज यूरोपियन मार्केट 12:30 जब खुलते हैं तो किस तरह से इस खबर पर रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं। बट लार्जली बहुत ही वॉलेटाइल सेशन की एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रहा हूँ मैं। वॉलेटाइल सेशन की उम्मीद है और कल भी इसी प्रकार का रोलर कोस्टर देखने को मिला, लेकिन अब इस रोलर कोस्टर से हमें डर लगता नहीं है। 33 अंकों की गिरावट दिखा रहा है, हमें पता है कि दिन में एक बार तो तगड़ी रिकवरी आएगी। हालांकि वो सस्टेन कर पाएगी कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन क्योंकि ग्लोबल मार्केट जिस प्रकार से सुस्ती में है, अभी फिलहाल कोई दिशा नज़र नहीं आ रही है, इसके चलते मैं मान रहा हूँ कि जो लिस्ट है काफ़ी बैलेंस करके चलना होगा। खरीदारी और बिकवाली वाले दोनों जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर फोकस करके चलेंगे। लेकिन जो पहली कैटेगरी होती है हमारी मैंडेटरी बाय यानी कैश का स्टॉक, कुशल सबसे पहले बताइए कौन सा चुना है? देखिए, नतीजों के दम पर ही स्टॉक चुना है और यहाँ पर सबसे पहले चेन्नई पेट्रो ये स्टॉक मैंने चुना है। काफ़ी दिनों से रिडार पर था, बट जो नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है इनके लिए। खासकर अगर आप कंपनी की आय देखें तो 41% क्वार्टर बेसिस पर सारे नंबर मैं बता रहा हूँ यहाँ पर बढ़ते हुए दिखे हैं। मार्जिन 9.6% थे पिछली तिमाही में, इस बारी 14.7% पर कंपनी ने मार्जिन के रूप में भी अच्छा जो है ग्रोथ दिखाई है। और मुनाफे के लिहाज से तो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ से ये आंकड़ा लगभग 2400 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा उछाल है और साथ ही जिस तरह से यहाँ पर कंपनी की एबिटा है वहाँ पर भी 115% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो हर एक फ्रंट पर क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का अच्छा प्रदर्शन है। कल ऑलमोस्ट फ्लैट या फिर आप स्लाइटली पॉजिटिव कह सकते हैं, यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई दिखी थी। तो जो नतीजों का रिएक्शन है वो आज इस काउंटर पर आता हुआ दिख सकता है। तो 290 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। 278 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चेन्नई पेट्रो यहाँ पर खरीदारी कर चले। देखिए, कैश की कैटेगरी में स्टॉक मैंने चुना है पीएसपी प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर खास ध्यान रखिएगा, कंपनी को 200 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर्स मिले हैं, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि एक अपटेक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन रिस्क ये है कि कल इस स्टॉक ने थोड़ा बहुत रिएक्शन दे दिया। कल करीब 3% की तेज़ी के साथ स्टॉक बंद हुआ। हालांकि ऊपरी तरफ से देखें तो थोड़ी सी बिकवाली भी आई है, लेकिन ये जो स्टॉक्स हैं, कल मैंने देख रहा था कि आलू वाली कॉन्ट्रैक्ट्स को भी बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। अब दोबारा कंपनीज को ऑर्डर का जो फ्लो है उसमें एक बड़ा देखने को मिले। तो 660 रुपये का लक्ष्य है, 644 यानी 652 की क्लोजिंग, अब 644 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अच्छी तेज़ी जो है दिन के दौरान यहाँ पर देखने को मिल सकती है। थोड़ा होल्ड भी करना पड़े तो कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कंपनी के जो टेक्निकल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं बेहतर है। तो कन्विक्शन आ रहा है होल्ड करने का। 660 रुपये के लक्ष्य के लिए पीएसपी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं।
लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स और ऑप्शन में एक ध्यान रखना है कि एक्सपायरी अब आ चुकी है। आज हो गया है मंगलवार, बुधवार और बस गुरुवार, 2 दिन बचे हैं। गुरुवार को अगर आप काउंट करके देखें तो ऐसे में फ्यूचर्स अगर आप खरीदेंगे तो लगभग पूरा मार्जिन देना पड़ेगा। तो फिर फ्यूचर की हेडेक ही क्यों ना ले, अगर पूरा मार्जिन ही देना तो कैश में क्यों ना खरीद लें। इसके लिए सेफर साइड अगस्त महीने के जो फ्यूचर्स हैं यहाँ पर आप करके चलिए खरीदारी। और ऑप्शंस के अगर आप ट्रेड करें तो पहले ही बता दूं कि कॉल ऑप्शंस की हो या पुट ऑप्शन की हो, इंट्रिंसिक वैल्यू खुद जो ब्लैक एंड शोल्स मॉडल है इससे आपको कैलकुलेट करके देखनी है, नहीं तो आप फंसते हुए भी नजर आ सकते हैं क्योंकि लिक्विडिटी कम होती है स्टॉक फ्यूचर्स में, स्टॉक ऑप्शंस में। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है। अब स्टॉक के कॉल की तरफ आता हूँ। कोल इंडिया, ये स्टॉक ऐसा है जब भी 200 के करीब आएगा ये स्टॉक मेरे रडार पर आता है। बहुत बड़ा बजिंग जोन है, 200 रुपये के आसपास जब भी आता है तो यहाँ पर एक बड़ा बज, एक हलचल देखने को मिलती है। सारे एनालिस्ट स्टॉक के ऊपर लगातार बुलिश हो जाते हैं। तो कल के सत्र में कैश की स्पॉट मार्केट की क्लोजिंग अगर आप देखें तो 200 रुपये के ऊपर हुई है, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि कंफर्टेबली ये जो स्टॉक है हो सकता है कि 207 से लेकर 209 रुपये तक जाए। अब इसमें कितना समय लगेगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। स्टॉक किसी भी दिन बड़ा मूव भी दे सकता है और धीरे धीरे भी ये 207 से 209 रुपये तक के जो लक्ष्य वहाँ से हासिल होते नजर आएंगे। 4200 की लॉट साइज है तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। 198.75 की क्लोजिंग है, आप 195 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस और 207-209 रुपये के लक्ष्य के लिए अगस्त सीरीज के कोल इंडिया के फ्यूचर्स में आप करेंगे खरीदारी। बिल्कुल, तो कोल इंडिया यहाँ पर इसके अगस्त सीरीज के फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करने की राय आशीष की तरफ से आती हुई दिख रही है। और आज के लिए मेरी स्पेसिफिक 2 सेक्टर्स है जहाँ पर मुझे लग रहा है कि बिकवाली रह सकती है। तो जो जिन स्टॉक्स ने, जिन स्पेसेस ने आउट परफॉर्म किया था वहाँ पर गिरावट का रुझान हमें देखने को मिल सकता है। और इसीलिए ऑटोज़ और बैंक्स, इन दोनों स्पेसेस पर मेरी नज़र है जहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट यहाँ पर फ्यूचर्स कैटेगरी में मैंने जो स्टॉक चुना है वो है टाटा मोटर्स का। अगर आप देखें तो यहाँ पर ग्लोबल जो न्यूज़ फ्लो आ रहा है रशिया की तरफ से और जो यूरोप का मार्केट हो सकता है कि यहाँ पर ओपनिंग पर गिरावट दिखा सके, तो मुझे लग रहा है कि ग्लोबल स्टॉक्स जो हैं वहाँ पर भी आज थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, खासकर यूरोप एक्सपोजर वाले। तो यहाँ पर आपको फोकस रखना है। बट टाटा मोटर्स लार्जली पिछले कुछ दिनों में अच्छी चाल इसने पकड़ी थी, पर आज मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मुनाफा वसूली हो सकती है। और सभी के सभी जो फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में मैं स्टॉक्स दे रहा हूँ सभी अगस्त सीरीज के हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो टाटा मोटर्स अगस्त फ्यूचर्स यहाँ पर बेच कर चलिए। यहाँ पर 436 रुपये के टारगेट आज के लिए बनेंगे, पर 457 रुपये आपको स्टॉप लॉस भी लगाकर चलना है। चलिए बढ़ते हैं अगली कैटेगरी ऑप्शंस की। और आज के लिए मेरा जो बेस्ट ऑप्शन है वो है एक्सिस बैंक। यहाँ पर आपको इसका पुट ऑप्शन खरीद कर चलना है। दरअसल आपको ऑन द फेस ऑफ इट तो नंबर्स अच्छे लगेंगे, पर जब मैं इसके इंटरनल्स देख रहा था तो मुझे प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट पर जो आंकड़ा आता है वो दिखा है एनालिस्ट एस्टिमेट से करीबन 12 से 15% नीचे जो है यहाँ पर आते हुए दिख रहे थे। और साथ ही जो एनुअल स्लिपेज रेशियो है वो भी 2 के आसपास है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही एक्सीड करता हुआ अभी भी नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उस वजह से थोड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर आ सकता है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी की अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली अनुमान से बेहतर साइड पर आते हुए दिखे हैं, बट वो प्रोविजन रिडक्शन की वजह से यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है। तो 730 रुपये का जो अगस्त सीरीज का पुट ऑप्शन है 25 रुपये के आसपास की प्राइसिंग है, ये खरीद कर चलिए। 40 रुपये के टारगेट के लिए 18 रुपये आपका इसमें भी स्टॉप लॉस बनना चाहिए। ऑप्शंस के माध्यम से देखिए टायर स्टॉक मुझे पसंद आ रहे हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज हो या दिग्गज एमआरएफ हो या अपोलो टायर, सबका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक सुधर चुका है। निचले स्तरों से जिस प्रकार की रिकवरी आई है, ब्रेकआउट के बढ़िया संकेत आ रहे हैं। अपोलो टायर जहाँ पर अगस्त सीरीज का 215 का जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। लेकिन ये जो टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस मैंने आपके सामने रखे हैं, ये क्लोजिंग के लिहाज से दिन के दौरान अगर आप ट्रेड करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है आपको खुद ब खुद मैनुअली कैलकुलेट करके देखनी होगी। तो यहाँ पर फिलहाल आप क्या करेंगे, आप 215 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है इसमें खरीदारी कर लीजिए। अगस्त सीरीज की ये कॉल ऑप्शन है और अगर दिन के दौरान थोड़ा भी मूव हमें मिलता है तो इस कॉल ऑप्शन की जो वैल्यू है, क्योंकि 213 के आसपास की स्पॉट की क्लोजिंग है तो 215 के पार निकलते ही हमें 0.8-0.9 का डेल्टा भी मिल सकता है। तो 11 रुपये 60 पैसे आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धैर्य के साथ रखना है। और स्टॉप लॉस आप अपनी जो एंट्री प्राइस है इसके अनुसार तय करके देखेंगे। 2 रुपये 25 पैसे मेरी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, लेकिन ये लास्ट रेट प्राइस है जो कि हो सकता है कि सही भाव पर नहीं हुआ हो। तो यहाँ पर आपको फोकस रखना है। 6 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर 11 रुपये 60 पैसे तक के जो लक्ष्य हैं 215 की कॉल ऑप्शन अपोलो टायर्स की में देखने को मिल सकती है। ध्यान रहे दोनों जो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन आपको जो बताए हैं वो अगस्त सीरीज के हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नोपिक।
और टेक्नोपिक के लिहाज से एक पैरामीटर जो हमेशा मेरे रडार पर रहता है वो है ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। काफ़ी सारे स्टॉक मैंने आपके इस शो के दौरान आपके सामने रखे जहां पर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होता है और तर्क इसके पीछे के सिमिलर है। अगर कोई अब स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर अड़ा हुआ है, रुका हुआ है, तब आप समझ लीजिए कि बुल्स पूरी तरीके से चार्ज अप है और वही इस स्टॉक को कंट्रोल कर रहे हैं। टिमकेन इंडिया बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर है। कल के सत्र में भी बड़े मूव के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली और ना कि सिर्फ डेली चार्ट पर, इनफैक्ट वीकली और मंथली पर भी देखें तो स्टॉक एकदम रॉकेट फॉर्मेशन में है, रुकने का नाम नहीं लेगा। पेशेंस के साथ खरीदारी करें और ज़्यादा रिस्क एपेटाइट नहीं है आपकी होल्ड करने की तो 2800 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस और फिर इस स्टॉक को धीरे धीरे समय दीजिए। अपनी एपेटाइट के अनुसार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि यहाँ से 5, 8, 10% का मूव आ जाए मुझे आश्चर्य नहीं होगा। टिमकेन इंडिया 3180 रुपये का लक्ष्य है, टेक्निकली शानदार है, एक बार चार्ट खुद देखिएगा, बढ़िया तेज़ी यहाँ पर नजर आएगी। बिल्कुल, तो टिमकेन इंडिया चार्ट स्ट्रक्चर पर बेहद मजबूती के संकेत दिखाते हुए नजर आ रहा है, तो इसको खरीद कर चलिए मेरी तरफ से एक और बिकवाली का कॉल है अब मारुति सुजुकी। तो ओईएम्स में टाटा मोटर्स और साथ ही मारुति सुजुकी, इनफैक्ट हाल ही के जो बहुत ही बड़े आउट परफॉर्मेंस रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में वहां पर गिरावट आ सकती है, एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को भी मिल सकती है। तो इस वजह से मारुति सुजुकी आप देखिए 7000 के लेवल से लगातार यहाँ पर अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई थी और ऑलमोस्ट आप देखिए 8600 के लेवल्स पर आता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो चार्ट स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आया था कल के सत्र में वो वीकनेस शो कर रहा है और इसी वजह से मारुति सुजुकी भी मेरे रडार पर है जहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। इसके अगस्त फ्यूचर्स में बेचकर चलिए 8350 ये आपका टारगेट बनना चाहिए, पर 8700 रुपए आपको स्टॉप लॉस भी बनाकर चलना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी फंडा पिक और यहां पर मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है कैपिटल गुड्स कंस्ट्रक्शन स्पेस से L&T का दिग्गज काउंटर। इनफैक्ट यहां पर आप देखिए बाजार की गिरावट में यहां पर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है इस स्टॉक की। इनफैक्ट लगातार आप इसकी जो ऑर्डर बुक है वो इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रहे हैं। हर 2 या 3 दिन में आपको यहाँ पर एक अच्छी ऑर्डर विंस की खबर भी आती हुई नजर आती है और कहीं ना कहीं जिस तरह से देश का स्ट्रक्चर अभी बना हुआ है, खासकर इकोनॉमी वाइज जिस तरह के हाईवेज और रोडवेज पर सरकार खर्च कर रही है और जो फोकस बन रहा है उससे L&T को बड़ा फायदा आगे चलकर मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो आगे चलकर यहाँ पर L&T इस स्टॉक में तो आप डेफिनेटली निवेश करके चल सकते हैं। एक पोर्टफोलियो बेट के हिसाब से आप इसको लेकर चलिए 2100 रुपए ये आपका टारगेट बनेगा, पर 1 साल का आपका होल्डिंग पीरियड इसमें अवश्य आपका होना चाहिए। L&T फंडा पिक है और फंडा पिक है मेरी तरफ से। फंडा पिक में नतीजों का विश्लेषण किया है, स्टॉक है टाटा स्टील, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जैसे कि कल अनुमान के समय में आपको बता रहा था कि टाटा स्टील में अगर आप देखें तो JSPL और JSW स्टील के मुकाबले जो प्रदर्शन है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी करी कि भारत में मानसून के बाद जो स्टील की डिमांड है इसमें आपको दोबारा से रिवाइवल देखने को मिलेगा। बढ़िया बात यह है कि कोकिंग कोल की जो कीमतें घटी हैं आगे हो सकता है कि इसका बेनिफिट देखने को मिले। हालांकि ये भी बात सही कि जो इस प्रकार के सुपर साइकिल की बातें हो रही थी अब वो फेड आउट हो रही है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप इनके वैल्यूएशन मैट्रिक्स यानी नेट डेट टू एबिटा के हिसाब से देखें तो काफ़ी चीज़ें कंफर्टेबल है। जो स्थिति 3 साल पहले थी इससे तो टाटा स्टील अब बहुत ही बेहतर है। तो 940 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बाजार भी अच्छे नतीजों को सपोर्ट करेगा, तेज़ी देखने को मिल सकती है। 990 रुपये के लक्ष्य के लिए आप करेंगे टाटा स्टील में फंडामेंटली तौर पर खरीदारी। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है निवेश के लिहाज से, और निवेश के लिहाज से IT कंपनीज पर फोकस लगातार आ रहा है। 2-3 स्टॉक्स थे मेरे रडार पर, कोफोर्ज मैंने चुन लिया। टेक्निकल स्ट्रक्चर ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि अब काफ़ी सारे IT स्टॉक्स में जो बॉटम है आपको नजर आएगा। इसका भी चार्ट एक बार जरूर देखेगा। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आप शांति से डिलीवरी लेके बैठ जाइए, अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और IT स्टॉक्स ऐसे हैं जो हर गिरावट में खरीदने का मौका भी देते हैं। तो 12 महीने का समय दीजिए, अच्छी तेजी आएगी। 4360 रुपये का लक्ष्य कोफोर्ज निवेश करेंगे। बिल्कुल, तो निवेश के लिहाज से कोफोर्ज आशीष को पसंद आ रहा है और मेरी तरफ से सरकारी कंपनी पावर ग्रिड इस पर नजर रखते हैं। इसके पहले भी मैंने आपको ये स्टॉक रेकमेंड किया है निवेश के लिहाज से या फंडा पिक के हिसाब से, बट डेफिनेटली यहाँ पर आपको कैपिटल गेंस के हिसाब से तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिले, बट एस्टिमेट यही लगाकर चल रहा हूँ मैं कि करीब 30 से 40 रुपए के गेंस आपको देखने को मिल सकता है अगले 1 साल के होल्डिंग पीरियड में। क्योंकि जिस तरह का मूड माहौल बना हुआ है, डेफिनेटली पावर की जो डिमांड है ऑल टाइम हाई पर हमें देखने को मिल रही थी पिछले 2-3 महीनों से, डेफिनेटली इस वजह से तो एक पॉजिटिविटी बनती है, बट लार्जली इसको डिविडेंड यील्ड के प्ले के हिसाब से लेकर चल सकते हैं आप यहाँ पर ऑलमोस्ट डिविडेंड यील्ड 6.5-7% तक की आती हुई नजर आ रही है। तो जिस तरह का बाजार बना हुआ है, वॉलेटाइल सेशंस हैं,
डेफिनेटली पावर ग्रिड आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं एज अ डिविडेंड बेट। तो 250 रुपये के टारगेट अगले 1 साल में आपको इस स्टॉक पे भी आते हुए दिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबरों के दम पर कौन सा स्टॉक चुना है मैंने, यहाँ पर मैंने चुना है टेक महिंद्रा। इसके अगस्त फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करने की राय है। नंबर्स एज पर एस्टिमेट्स डॉलर रेवेन्यू फ्रंट पर तो आते हुए दिख रहे हैं, बट लार्जली जो मार्जिन है आप देखिए ऑलमोस्ट 2.25% तक के 2.2% टू बी प्रिसाइज यहाँ पर ये कट आता हुआ दिख रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के मार्जिन पे 11% के मार्जिन कंपनी ने दर्ज किए हैं और साथ ही अगर आप देखें तो जो मुनाफा है वो 1132 करोड़ पर आया। हमारा अनुमान 1155 करोड़ रुपए का था। तो ओवरऑल नंबर्स मुझे लग रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा कमजोरी का रुझान टेक महिंद्रा पर भी आता हुआ दिख सकता है। तो इसके फ्यूचर्स अगस्त फ्यूचर्स बेचकर चलिए 990 रुपए के टारगेट के लिए 1035 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। खबरों के लिहाज से मुझे पसंद है दिग्गज, हाथी, बजाज फिनसर्व। यहाँ पर करिए खरीदारी क्योंकि स्टॉक स्प्लिट के साथ बोनस पर भी विचार होगा, जिसके चलते स्टॉक में इससे पहले तेजी आ सकती है। 13,100 रुपये का लक्ष्य है और 12,500 रुपये का राउंड फिगर लगा लीजिए स्टॉप लॉस। स्टॉक सस्ता हो जाएगा तो ट्रेडर्स का इंटरेस्ट इस स्टॉक में बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। आखिरी हमारी जो कैटेगरी है माई चॉइस की, इसके साथ शुरुआत करते हैं। कुशल, पहले बताऊं कि कैश के स्टॉक्स इस कैटेगरी में मुझे अच्छे लग रहे हैं और मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान यहाँ पर एक मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन बाजार के मोमेंटम को एक बार वॉच कर लीजिएगा। अगर सपोर्टिव होता है तभी इन स्टॉक्स में करनी है खरीदारी। एक स्टॉक है EIH लिमिटेड, यहाँ पर आपको करना है फोकस, क्योंकि जिस प्रकार से होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एक्शन दोबारा आ रहा है। कल के सत्र में देखिए तो इंडिया होटल्स ने भी बड़े मूव दिया है। तो यहाँ पर 144 की जो क्लोजिंग है 150 रुपए के लक्ष्य के लिए करेंगे खरीदारी और केवल 4 रुपए नीचे का जो है रिस्क कैलकुलेट करके चलना है। EIH लिमिटेड अच्छी तेजी आपको दिन के दौरान दिखाएगा। स्ट्रक्चर बढ़िया है, डेली और वीकली आप दोनों हो गए हैं सपोर्टिव, तो करेंगे खरीदारी। दूसरा स्टॉक है मेरी लिस्ट में वी गार्ड। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है मेरे हिसाब से। कल जिन्होंने कुछ खरीदारी की है स्टॉक्स के अंदर, चार्ट्स पर ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा मूव यहाँ पर आने वाला है। तो 232 की क्लोजिंग है, ज्यादा बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। 10 रुपए का मूव जो है ध्यान में लगाकर, यानी 242 रुपए तक के स्टॉक जा सकता है। 228 रुपए का बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस आपको लगाना है। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नजर आ रही है और ज्यादा नहीं, सिर्फ 4-5 दिन का स्टॉक को आप देंगे समय। आखिरी स्टॉक है मेरे लिस्ट में जिसे ब्रेकआउट पे खरीद रहा हूँ। आमतौर पर ब्रेकआउट से पहले जब स्टॉक्स अक्यूमुलेशन में होते हैं तब मेरी लिस्ट में आते हैं। बहुत चुनिंदा स्टॉक ऐसे होते हैं जिन्हें बड़े ब्रेकआउट के बाद मैं चुनता हूँ। GMDC, यहाँ पर अगर आप देखें तो कोल इंडिया मूव कर रहा है, GMDC साथ में मूव कर रहा है। कल GMDC 4-4.5% की तेजी के साथ बंद हुआ और जिन स्तरों के बाहर निकला है हो सकता है कि स्टॉक आपके हाथ में ना आए, लेकिन बाजार का ठीक होना काफी जरूरी है। इसके लिए 165 रुपए का लक्ष्य है और 2-3 रुपए नीचे अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार लगा लीजिए स्टॉप लॉस। बढ़िया तेजी यहाँ पर आएगी। GMDC फोकस लिस्ट में तुरंत ऐड करें। बिल्कुल, तो GMDC ये अपने फोकस लिस्ट में आप ऐड करके चल सकते हैं। बेहतरीन तेजी कल के सत्र में बनी थी और आज भी एक्सपेक्टेशंस है कि बेहतरीन तेजी और फर्दर यहाँ पर इंक्रीज होती हुई दिख सकती है। चलिए माई चॉइस कैटेगरी में मेरे तीनों के तीनों सेल कॉल्स हैं, जिसमें सबसे पहला है बलरामपुर चीनी का काउंटर। इसके अगस्त फ्यूचर्स को आप बेच के चलिए। रॉ शुगर हम हेडलाइंस में बता रहे थे कि 1 साल के नीचे स्तरों पर अब पहुंचती हुई नजर आ रही है और कल भी 2 से 2.5% तक की गिरावट हमें देखने को मिली थी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस वजह से बलरामपुर चीनी और अन्य शुगर स्पेस की जो कंपनियां हैं उस पर आज दबाव देखने को मिल सकता है। 370 रुपए के टारगेट की यहाँ पर बिकवाली कीजिए। 388 रुपीज आपका स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा कॉल है IDFC फर्स्ट बैंक। इसके अगस्त फ्यूचर्स में भी आपको बिकवाली करने की राय है। इनफैक्ट बैंक्स को लेकर मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा दबाव हमें देखने को मिल सकता है फेड की मीटिंग के पहले। तो यहाँ पर इसके अगस्त फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलिए। 35 रुपए के टारगेट के लिए 37 रुपए हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। और आखिरी कॉल है बजाज ऑटो पर। इसके भी अगस्त फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी है। नंबर्स थोड़ी कमजोरी की ही हमारी एक्सपेक्टेशंस है। लार्जली जो वॉल्यूम ग्रोथ है करीबन 7-7.5% की रह सकती है और मार्जिन डिक्लाइन तो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। जिस तरह से यहाँ पर रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ती है, लार्जली अगर आप देखें तो 2 व्हीलर्स में हम जो मंथ ऑन मंथ सेल्स भी देखते हुए नजर आ रहे थे, तो वहाँ पर भी जो डोमेस्टिक मार्केट में वीकनेस है वो थोड़ा सा दबाव इस पर बना सकती है। तो बजाज ऑटो इस पर बिकवाली करिए। 3,880 रुपए के लक्ष्य के लिए 4,050 ये आपका हायर साइड पर स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले जल्दी से देख लेते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में PSP प्रोजेक्ट्स, कोल इंडिया। अगस्त सीरीज के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी और अपोलो टायर सिमिलरली अगस्त सीरीज का 215 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ है टिमकेन इंडिया पे। फंडामेंटली टाटा स्टील के नतीजे मुझे बढ़िया लगे हैं। निवेश के लिहाज से खरीदना है कोफोर्ज और खबरों का असर देखने को मिलेगा बजाज फिनसर्व में। EIH लिमिटेड में आएगी तेजी, वी गार्ड में आएगा बड़ा मूव और GMDC है बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार। 165 का लक्ष्य है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है फ्यूचर्स का ट्रेड। कोल इंडिया अगस्त सीरीज के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी। काफी लंबे समय के बाद स्टॉक ने 200 के पार क्लोजिंग दी है, खरीदारी करेंगे 207 के लक्ष्य के लिए।
चलिए, दमदार नतीजों के आधार पर चेन्नई पेट्रो में आपको खरीदारी करने की राय है। साथ ही बैंक्स और ऑटोज ये मुझे वीक लग रहे हैं आज के लिए। तो टाटा मोटर्स इसके अगस्त फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलना है। एक्सिस बैंक नंबर्स प्री प्रोविजन प्रॉफिट पर थोड़े से अनुमान से कमजोर आते हुए दिख रहे हैं। स्लिपेज जो भी है वो भी थोड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो इसके पुट ऑप्शन में भी खरीदारी करके चलनी है। मारुति सुजुकी इसका अगस्त फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करने की राय है। चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट फंडा पिक के हिसाब से L&T मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है और निवेश के लिहाज से पावर ग्रिड में भी आपको एज ए डिविडेंड प्ले यहाँ पर खरीदारी करने की राय है अपने पोर्टफोलियो बेट के हिसाब से। और खबरों के दम पर जो खराब नतीजे टेक महिंद्रा के आए हैं उस वजह से मुझे लग रहा है कि आज वीकनेस रह सकती है। माई चॉइस कैटेगरी में बलरामपुर चीनी, IDFC फर्स्ट बैंक और साथ ही बजाज ऑटो, इनके फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय है। एंड आज के लिए मेरा बेस्ट पिक है टाटा मोटर्स पर, जहां पर आपको बिकवाली करनी है। ओवरऑल जिस तरह की तेजी इस काउंटर ने दिखाई है, आज हो सकता है कि इस काउंटर में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखे। चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर लग रहे हैं। 436 रुपए के टारगेट के लिए यहां आज आपको बिकवाली करनी है। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और सभी इनके लेवल्स का तो हमने रिकैप कर लिया है, पर आज कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन है। लार्जली आशीष हम देख रहे हैं कि जो वॉलेटाइल सेशन कल अमेरिकी बाजारों में भी देखने को मिला, और आज हमें देखना होगा कि भारतीय बाजारों पर किस तरह से ट्रेड करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि कल हमारे बाजारों में भी काफ़ी भारी उठापटक देखने को मिली थी। तो मंथली एक्सपायरी अब करीब आ रही है, फेड की बैठक भी आने वाली है, कल के सत्र में इसका फैसला हो जाएगा। तो इन सभी संकेतों के बीच भारतीय बाजार कैसे ट्रेड करते हुए नजर आते हैं, इन सभी संकेतों के बीच समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, हल्की सुस्ती, हल्की कमजोरी है कल ही की तरह। देखते हैं, बड़ी फेड की अहम बैठक के पहले बाजार दुनिया भर के भी हैं सुस्त और हमारे भी। तो सुस्त शुरुआत के बाद के एक्शन पर करेंगे फोकस। चलिए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की हेडलाइंस के साथ।